रिश्ता ईमानदारी का होना चाहिए, स्वार्थ का नहीं होना चाहिए, लालच का नहीं होना चाहिए। प्रेम, करुणा और ईमानदारी होनी चाहिए रिश्ते में, समझ रहे हैं? अगर ये चीज़ें आपके रिश्ते में नहीं है तो आप कितना भी प्रयास कर लो, आपके रिश्ते में न खुशियाँ आएंगी न सुकून आएगा। ठीक है? मैम, आपकी बातों को सुनकर कभी कभार तो वाकई में ऐसा लगता है कि नहीं, ये बहुत बड़ी बात और बहुत बड़ा दर्शन छिपा हुआ है कि अगर आपकी बातों को गहराई से कोई समझ ले तो उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई तकलीफ या दुख आ ही नहीं सकता। तकलीफ या लेकिन दुख तकलीफ या दुख इसी बात का है कि समझ ही तो नहीं पा रहे हैं ना। यही तो प्रॉब्लम है कि हम अपनी प्रकृति में जी ही नहीं पा रहे हैं ना। हम प्रकृति को अपने रोक देते हैं और बाहरी चीज़ों को अपना लेते हैं। मतलब बाहर क्या सही रहेगा हम वो करते हैं, हमारे लिए क्या सही है या हमें क्या समझ में आ रहा हम वो करते ही नहीं ना, इसलिए हमारे जीवन में दुख रहता है। आगे पढ़ेंगे। अभी जो हमने इसे पढ़ा इसमें क्या चीज़ आपको समझ में आई? अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज हमने बात की ऊंचे तल की और नीचे तल की। ठीक है, पहले से भी हम इस जो हमारा ये अध्याय चल रहा है इसमें यही सब बातें हम करते आ रहे हैं। तो आज हमने समझा कि ऊंचा तल क्या होता है और नीचा तल क्या होता है। नीचा तल वो होता है जो आपको संसार में फंसाए रखता है, जो आपको संसार में बांधता ही चला जाता है, वो निचला तल होता है। लेकिन जो चीज़ आपको संसार से बंधन से मुक्त कराती है वो ऊंचा तल होता है। जैसे आप लोग यहाँ पे गीता पढ़ रहे हो, अष्टवक्र गीता पढ़ रहे हो, बहुत सारी चीज़ें समझ रहे हो, तो ये चीज़ें आपको संसार से मुक्त करने में सहायक होंगी। लेकिन जैसे कि आप शादी करते हो, फिर बच्चे होते हैं, फिर परिवार होता है, आप मोह में फंसते चले जाते हो। मतलब शादी करना गलत नहीं है, बच्चे जन्म देना गलत नहीं है, लेकिन उसमें बंध जाना गलत है। ठीक है, उसमें फंस जाना, उसको ही अपना आश्रय बना लेना, उसके बिना जीना नहीं कि उसके बिना अब हम जी नहीं पाएंगे, उसके बिना कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे, अब तो हमारा पूरा संसार ही दूसरा व्यक्ति हो गया, ये गलत होता है। ठीक है, तो किसी के साथ रहना गलत नहीं है, लेकिन किसी पे निर्भर हो जाना गलत है। तो इन चीज़ों को समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, और नहीं आ रहा तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो राजेश जी आप बताइए। माइक ओपन कर लीजिए। नमस्ते मैडम। हाँ नमस्ते। निचला तल और वो ऊंचा तल, ये तो समझ में आया। जो हमें ऊपर की तरफ ले जाता है, आध्यात्म की तरफ ले जाता है, मुक्ति की तरफ ले जाता है, वो ऊंचे तल का होता है। हाँ। और जो हमें निचता की तरफ ले जाता है वो नीचे तल का। ऊंचा तल नीचा तल तो समझ में आया था। तो अब हम कैसे जिएंगे? ऊंचे तल पे जाने के लिए है ना, नीचे तल क्या होता है? जो संसार की ओर भागता है, जो हमारे शरीर के उसमें रहता है, जो शरीर के ही तल पे रहता है, वो निचला तल है। और जो चेतना के तल पे रहता है वो ऊंचा तल हो गया। ठीक है, क्योंकि सुकून ऊंचे तल पे है, नीचे तल पे तो परेशानी है, दर्द है, तकलीफ है, तड़प है, बेचैनी है। समझ रहे हैं? जितना आप नीचे के तल में लिप्त होते जाओगे उतना ज़्यादा आपकी बेचैनी, आपकी परेशानी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो प्रयास हमें करना है कि अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो हमें उसमें लिप्त नहीं रहना है, हमें उससे मुक्त होना है। मतलब संसार में सब कुछ करना है लेकिन लिप्त नहीं होना है। सब कुछ हो ऐसे, जैसे कि मान लो आप अपने छत पे खड़े हो, ठीक है, और रोड पे गाड़ियां जा रही हैं, कोई चार पहिया वाहन आ रहा, कोई दो पहिया आ रहा, कोई पैदल चल रहा है, तो कोई किसी से भिड़ रहा है। आप क्या कर रहे हो? सिर्फ देख रहे हो। ठीक है, आप कुछ कर नहीं रहे हो। तो वैसे ही ये हमारा शरीर है, ये हमारा संसार है, यहाँ विचार भी आएंगे, शरीर भी कुछ करेगा, सब कुछ है। बस हमें इसका दृष्टा बनना है, देखना है कि यहाँ क्या चल रहा है। हमें उससे लिप्त नहीं होना है, हमें उसमें कूदना नहीं है, हमें दूर से देखना है कि यहाँ चल क्या रहा है। मतलब हमें विषय को भी देखना और विषयता को भी देखना है। विषय क्या हो गया? जो संसार की वस्तुएं हो गई, और विषयता कौन हो गया? जो उन वस्तुओं को देखने वाला हो गया, जो उन वस्तुओं से रिश्ता रखता है। ठीक है, जो अहंकार है वो विषयता है, और जो प्रकृति है
वो विषय है, ठीक है। मतलब जो प्रकृति में वस्तुएं हैं, चाहे वो इंसान हो, चाहे वस्तु हो, चाहे जो भी चीज़ें हो, वो विषय हो गए। और उस विषय का देखने वाला कौन होता है? अहंकार। तो विषय और विषयता दोनों को देख ले जो, वही सत्य है, वही ब्रह्म है, ठीक है। आपको दृष्टा बनना है, दोनों में लिप्त नहीं होना है, उनको अपना काम करने देना है और आपको मुक्त रहना है, ठीक है। हाँ, यस मैडम। ओके, चलिए। तो अब अभी मुझे लगता है इतना काफ़ी समझ में आ गया है, और हमें ऐसा ही जीवन जीना है जहाँ कोई परेशानी ना हो, कोई डर ना हो, कोई चिंता ना हो। अगर कुछ हो भी रहा है ना, कोई चीज़ हमें परेशान कर रही है, कोई चीज़ हमें डरा रही है, तो बस उसको देख लो ना करके कि अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, इस दुनिया में क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे, क्या नुकसान हो जाएगा हमारा। डर डर रहता है ना, इसलिए हम परेशान रहते हैं। डर से पार होना है हमें, और जब डर नहीं होगा ना, तो जीवन मस्त होगा, आनंद में होगा, ठीक है। यस। चलिए, अभी अभी किसी का क्वेश्चन है? रानी जी, माइक ओपन कीजिए। समझ में आ गया? इतना जल्दी समझ में आ गया? परेशानी दूर हो गई घर की आपके? हैं? अभी तो हस्बैंड साथ में आ गए, घर पे आ गए। अच्छा, मतलब माहौल अच्छा है आपके घर का? चलो, मतलब जो भी चीज़ें थी, जिस चीज़ के लिए आप बाहर भाग रहे थे, जो चीज़ लगता था कि मेरे घर में नहीं है, बाहर मिल जाएगी, वो चीज़ समझ में आ गया कि जहाँ हम है वहीं हमें हर चीज़ मिल सकती है। बस हमें समझ में आना चाहिए कि हमें चाहिए क्या, और हम किस चीज़ के लिए भाग रहे हैं, ठीक है। सौरभ जी, आप बताओ। सौरभ जी, आपको यहाँ आके कैसा लग रहा है अपने घर पे? अभी क्या माहौल है आपके घर का? बढ़िया है। बढ़िया है। बिल्कुल अभी बढ़िया है। अभी एक दूसरे से कोई शिकायत तो नहीं बची ना? देखो, शिकायत करना ही नहीं है हमें, नहीं नहीं नहीं, सब है ना। नहीं 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 करना है मैम, वही मैं समझ गया। उससे कोई फायदा नहीं, उससे टेंशन ही बढ़ता है। हाँ, ना कुछ सोचना है, ना आगे ना पीछे, ना शिकायत करना है। बस जो है प्रेजेंट में उसे जीना है, उसे आनंद में रहना है। जो होगा उस वक्त देखेंगे कि क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। उसी का कोशिश कर रहा है मैम। हाँ, तो यहाँ इसका यहाँ तो लोग मेन कारण क्या है पता है मैम? जैसे हम मतलब घर में रहते हैं ना, सब ठीक है। हाँ, लेकिन जैसे हम दूर चले जाते हैं ना, जहाँ अकेलापन, थोड़ा सा ये सब टेंशन पड़ जाता है उस टाइम, अकेलापन। नहीं ये नहीं, मेन बात है। तो उस टाइम पे ये सोचना है कि मैं दूर हूँ, और मैं जहाँ हूँ मेरा ध्यान वहाँ होना चाहिए। जहाँ मैं हूँ नहीं, वहाँ मैं सोच के तो पहुँच नहीं सकता, कुछ कर तो सकता नहीं हूँ, है ना। तो सोचना क्यों, सोच सोच के क्यों परेशान होना? मस्त रहो ना, जहाँ हो वहाँ आनंद में रहो, ठीक है। जिसको आपके ठीक है, साथ वही तो कोशिश करते हैं, लेकिन वही बात है। नहीं नहीं, हो जाएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और अगर जिस व्यक्ति नहीं, लगाव किसी से नहीं रखना है, सबके लिए प्रेम रखना है, करुणा रखना है, लेकिन लगाव नहीं रखना, मोह नहीं रखना कि सामने वाला व्यक्ति अगर मेरे साथ कुछ गलत कर देता है या मुझसे दूर चला जाता है तो मेरा क्या होगा। कुछ नहीं होगा आपका, आपके जीवन में और अच्छा होगा कि एक धोखेबाज चला गया आपकी ज़िंदगी से, ठीक है। ज़्यादा चिंता नहीं करना। अगर कोई व्यक्ति धोखेबाज है, कोई व्यक्ति आपको तकलीफ दे रहा है, अगर उसके बारे में पता चल जाए तो आपको खुश होना चाहिए, ना कि दुखी होना चाहिए कि कम से कम मुझे पता चल गया। नहीं पता चलता तो मेरे पीठ पीछे ऐसा करता रहता, है ना। तो दुखी नहीं होना किसी भी चीज़ से। मैम, हाँ, बोलिए। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ, गुड इवनिंग। मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ, बोलिए। हाँ, मैम आपकी बात सुनती हूँ तो पिछले टाइम तक तो ठीक है, दिमाग में है कि मुझे ऐसा ही करना है, लेकिन उस चीज को प्रैक्टिकल के रूप में जो है उतारना और उसको फॉलो करना, उसको जीवन में उतारना, मैम अभी भी मैं कह रही, आज मेरा तीसरा दिन है, आज भी मैं कह रही मेरे लिए बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इग्नोर करना या मैं ये छोड़ दूं कि नहीं ये कुछ भी कर रहे हैं, मुझे कोई जवाब नहीं देना है या कोई रिस्पॉन्स नहीं देना है, और दूसरी चीज है कि मुझे कष्ट नहीं होना चाहिए, मुझे दुख नहीं होना चाहिए किसी की बातों को सुनकर, तो भी मैं ये कह रही हूँ ना कि हम ये सोच सकते हैं, अपने अंदर लाने की भी कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उस चीज को अमल करने की कोशिश नहीं कर सकते।
क्यों नहीं कर सकते? क्या चीज रोकता है आपको, ये बताइए। हाँ, बस यही चीज कि अगर हम ये करें ना, तो हम इसको जीत सकते हैं। हम तो सब जाएंगे, अलग हो जाएंगे। अब मुझे जब मैं बहुत विशिष्ट हो जाऊंगी, बहुत हो जाऊंगी, तो मैं से मेरे अंदर एक अलग ढंग का अहंकार या ईगो जो है जन्म लेगा कि नहीं, मैं मेरे अंदर तो ये चीज है कि मुझे किसी की बातों का कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। इसका मतलब मैं तो बहुत अलग हूँ। तो वो अलग होना भी मुझे लगता है कि एक बड़े मतलब एक मुकाम पर पहुंचकर एक बड़े अहंकार को जन्म दे सकता है। नहीं, जब आप ऐसे मैं सही बोल रही हूँ? जब आप ऐसे हो जाओगे ना कि आप अपने आप के अपने मन का कर पाओगे, अपने आप को खुश रख पाओगे और दूसरों को भी तकलीफ नहीं दोगे, तो आपका अहंकार मिटेगा, जन्म नहीं लेगा। ठीक है? अभी आप बोलते हो कि मुझे देखो, ये एक ऐसा है कि अभी सिर्फ 3 दिन हुआ है ना? अब आप सोचो कि 3 दिन में वो चीज़ समझ में आ जाए जो मैंने 5 साल तक प्रयास किया है। ठीक है? तो ऐसा नहीं होगा। अभी मैं बोल पा रही हूँ, ये सब कर पा रही हूँ, तो मैंने भी इसके लिए बहुत प्रयास किया है, मेहनत किया है, प्रैक्टिस किया है, अपने जीवन में अप्लाई किया है, तो आज मैं इसे समझ पा रही हूँ। पहले आपको समझना है कि आप ये क्यों नहीं कर पा रहे हो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो कहीं ना कहीं डर है, कहीं ना कहीं कोई कामना है, कोई लालच है, कोई स्वार्थ है, और उसे हमें समझना पड़ेगा। और यही चीज़ें हमारे जीवन की प्रॉब्लम है। ठीक है? जी मैम, लालच तो है। लालच इस बात का है कि हम इतना अच्छे खासे किसी संबंध में हैं। मेरा ये कहना है कि ऐसी कंडीशन में जो है मैं एक बहुत अच्छे खासे संबंध को पूर्ण रूप से जो है छोड़ दूंगी, या अब ये समझ लूंगी कि मुझे अपना जीवन अकेले ही व्यतीत करना है। क्यों मैम? कभी कभार ना रिश्ते या संबंध कैसे बनते हैं, छोटी छोटी केयर से। अगर हम छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रख रहे हैं, छोटी छोटी चीजों का हम केयर कर रहे हैं, तो मुझे और इसी चीज को करना, मान लीजिए ही सुबह हुआ कुछ क्या ना, सबसे जो है कुछ गाली गलौज वाली बात हो गई, तो हम उसमें खुद को बाहर नहीं निकाल सकते हैं। मुझे चोट लगता है, मैं आहत होती हूँ, फिर मुझे लगता है कि नहीं, मुझे काफी तकलीफ हो रहा है कि नहीं, अगले इंसान को मुझे या मुझे खुद भी अगले इंसान को कोई गाली गलौज या कुछ अनाप शनाप बातें नहीं करनी चाहिए। तो ये चीज जो है इस लेवल पर आकर मुझे लगता है कि नहीं, इंसान अंदर ही अंदर टूट जाता है। और जितना भी पढ़ाई लिखाई किया हो, जितनी भी डिग्री लिया हो, या एक मुझे लगता है कि अध्यात्म की हम चरम सीमा या पराकाष्ठा पर अगर हम पहुंच गए हैं, तो ऐसी जगह बावजूद भी मुझे रही हूँ। नहीं, देखो, अभी आप कल्पना कर रहे हो, अभी आप पहुंच नहीं रहे हो। जिस दिन आप पहुंच जाओगे ना, ये सवाल अपने आप ख़त्म हो जाएगा। अभी आप देखो कि मैं जैसे पीतमपुर में हूँ और इंदौर से मुझे पीतमपुर आना है, और मैं इंदौर पे बैठ के बोलूँ कि अगर मैं पीतमपुर पहुंच जाऊंगी तो ये होगा, वो होगा, कैसा होगा, तो ये सही नहीं होगा। आपको पीतमपुर आना पड़ेगा। उसी तरह से आप अभी जहाँ हो और आपके विचार जैसे हैं, आपकी जीवन यात्रा, जीवन शैली जैसी है, वो अभी अभी आपकी यही है। लेकिन आप जिस चीज़ की बात कर रहे हो कि अगर हम उस जगह पहुंच गए तो ऐसा होगा, वैसा होगा, जब आप उस जगह पहुंच जाओगे ना, तो ये जगह आपकी नहीं रहेगी, ये जगह हट जाएगी। आप अभी जहाँ हो उस जगह से बात कर रहे हो, आप उसको नहीं जानते हो कि वहाँ पहुँच के कैसा होगा। समझ रहे हो? है ना? आप अभी जिस स्थिति में हो, आप उसके हिसाब से बात कर रहे हो, और मैं जिस स्थिति में हूँ, मैं अपने हिसाब से बात कर रही हूँ। जब आप यहाँ तक पहुँचोगे ना, तो आप भी ऐसा ही सोचोगे। लेकिन आप जिस स्थिति में अभी हो, वहाँ से अगर आप कल्पना करो कि मैं आध्यात्मिक हो जाऊँगी या मुझे ये समझ में आ जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा, रिश्ते टूट जाएंगे, ये बिखर जाएगा, तो शायद आप अभी गलत सोच रहे हो, क्योंकि आप जहाँ हो अभी उस हिसाब से सोच रहे हो। ठीक है? लेकिन मैं जो बात कर रही हूँ, मैं वहाँ पहुँच के बात कर रही हूँ, और आप अभी जहाँ हो वहाँ से बात कर रहे हो, तो आप वहाँ से यहाँ की बात नहीं कर सकते हो। ठीक है? तो अभी आपको क्या करना है, अभी आप जहाँ भी हो वहाँ ये देखना है
कि आपको अगर भीतर से किसी चीज़ से तकलीफ़ हो रही है तो उसे आप दबा रहे हो या उसे आप प्रकट कर पा रहे हो? क्या आप उसे डर के कारण दबा लेते हो? कोई लालच कि मेरा रिश्ता टूट जाएगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। इतनी सारी काउंसलिंग करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि लोग अपने रिलेशनशिप और लाइफ से कितने ज्यादा परेशान हैं। जबकि मैंने अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पर हजारों वीडियो रिलेशनशिप से रिलेटिव फ्री में डाल रखी है, फिर भी लोग पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सोनी एक रिलेशनशिप कोच हूँ। 2019 से लेकर आज तक हजारों लोगों को मैंने फोन पर मदद किया है, जो लोग अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर मुझे कांटेक्ट करते हैं। अब मेरा ये मिशन है, जो लोग रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर हताश और निराश हैं, ऐसे लोगों की मैं मदद करूं, ताकि लोग अपने रिलेशनशिप को खुद ही ठीक कर सके और जीवन में हमेशा खुश रहें, ना कि निराशा की ओर आगे बढ़े। रिश्ता ईमानदारी का होना चाहिए, स्वार्थ का नहीं होना चाहिए, लालच का नहीं होना चाहिए। प्रेम, करुणा और ईमानदारी होनी चाहिए रिश्ते में, समझ रहे हैं? अगर ये चीज़ें आपके रिश्ते में नहीं है तो आप कितना भी प्रयास कर लो, आपके रिश्ते में ना खुशियाँ आएंगी ना सुकून आएगा। ठीक है? जी जी बहन। अगर आपके रिश्ते में ईमानदारी नहीं है, एक दूसरे के प्रति समर्पण नहीं है, प्रेम नहीं है, तो आप उस रिश्ते को चाह के भी नहीं चला सकते हो, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो। ठीक है? तो आपको ईमानदारी क्या चीज़ होती है? वो बाहरी ईमानदारी नहीं, आपके भीतर की ईमानदारी, कि आपके मन में ऐसा क्यों लग रहा है, कौन सी चीज़ है जो आपको तकलीफ़ दे रही है, और अगर आप उस तकलीफ़ को ख़त्म करते हो तो ख़त्म करने में कौन सी चीज़ बाधा डाल रही है। आपको उस बाधा को हटाना पड़ेगा, चाहे वो डर हो, चाहे लालच हो, चाहे स्वार्थ हो, उसे छोड़ना पड़ेगा आपको, तब आप जाके अपने रिश्ते को बेहतर बना पाओगे। संदीप जी, मैडम जैसे अपने बच्चे का एग्जांपल लिया ना, बच्चे को दूसरी कक्षा का, हाँ, तो अपना जो लेवल है अपन फ्यूचर में ढूंढते हैं, हाँ, वो लेवल बढ़ाए कैसे, या मतलब कैसे क्वालिटी लाए, उसमें क्या कर सकते हैं? नहीं, आपका घेर है अभी। देखिए क्या है, उसमें जो उदाहरण दिया गया है कि डॉक्टर की जो डिग्री होती है वो अगर दूसरी क्लास के बच्चे में ढूंढा जाए तो वो नहीं मिलेगी, क्योंकि दूसरी क्लास के बस्ते में क्या होगा, दूसरी की किताबें होंगी, डॉक्टर की डिग्री तो नहीं मिल सकती ना वहाँ पे, समझ रहे हैं? तो हम ढूंढ सकते हैं, खोज सकते हैं। कोई बोले कि उसको डॉक्टर की जो डिग्री है उसे उस बच्चे के बस्ते में खोजना है, तो वो बच्चा खोज सकता है, वो उसका अधिकार है, ठीक है, और ढूंढने की पूरी कोशिश कर सकता है, लेकिन उसे मिलेगा नहीं, क्योंकि वो दूसरी का बच्चा और दूसरी का बैग है, तो उसमें वही मिलेंगे ना, दूसरी की किताबें मिलेंगी, उसमें वो थोड़ी मिलेगा। तो ऐसा थोड़ी है कि अब नहीं मिल रहा है, एक मिनट, नहीं मिल रहा है तो क्या करना है कि बस्ते को ही फेंक देना है? नहीं, बस्ते को अगर फेंक देगा तो वो आगे नहीं बढ़ेगा, दूसरी में ही फेल हो जाएगा। तो आप जहाँ हो, जिस जगह हो, वहीं से आपको मेहनत करना है और आगे बढ़ना है, तब ना आप डॉक्टर की डिग्री तक पहुँचोगे, समझ रहे हैं? मतलब मेहनत करना, अपने लेवल बढ़ाना है। हाँ, लेवल, जैसे दूसरी की किताबें पढ़ेंगे तो तीसरी में जाएंगे, फिर तीसरी की किताबें पढ़ेंगे तो चौथी में जाएंगे, इस तरह से आपका जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा। और अगर आप सोचो कि डॉक्टर की डिग्री दूसरी में नहीं मिल रही तो मैं बस्ता फेंक देता हूँ, तो आप कभी पहुँचोगे ही नहीं वहाँ तक, आप उसी में फेल हो जाओगे, है ना? तो उस तक पहुँचने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन आप अगर जहाँ हो वहीं ढूंढोगे कि वो चीज़ वहीं मिल जाए तो नहीं मिलेगी। ठीक है? जैसे हम सत्य, आनंद अपनी प्रकृति में, मतलब जहाँ हमारा जो संसार होता है वहाँ ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो मेरा संसार कहाँ है? मेरे मन के भीतर है। जितना मेरे मन में वही बाहर है, तो वहाँ क्या मिलेगा? जो मेरे मन के भीतर है उतना ही मिलेगा ना, वहाँ सत्य तो मिलेगा नहीं। तो सत्य अगर जानना है तो आप जहाँ हो वहाँ देखना पड़ेगा कि झूठ क्या है, कहाँ आप फंसे हुए हो, तब ना आप उससे पार हो पाओगे, है ना? देखना पड़ेगा। हाँ, देखना पड़ेगा। जैसे मैंने राजेश जी को बताया था कि आप जैसे अपने छत पे खड़े हो और आप रोड पे, चौराहे पे कुछ देख रहे हो, तो वहाँ देख सकते हो, आप वहाँ जाके भिड़ नहीं सकते हो किसी चीज़ से। तो आपके जीवन में जो कुछ भी है उसे देखो, कहाँ गलत है, कहाँ सही है। और ये देखने के लिए आपको ये माध्यम है जो यहाँ हम सिखाते हैं ना, इससे आपकी तीसरी आँख, जो बोलते हैं ना कि शंकर जी की तीसरी आँख खुल जाती है। तीसरी आँख का मतलब ही यही होता है कि आप अब दोनों को देख सकते हो, अपने भीतर भी और बाहर भी।
बाहर से और आपके भीतर क्या कनेक्शन है, क्या रिश्ता है, डर का, लालच का, कामना का, और फिर जब आप इसे देखते हो तो पता चलता है कि ये रिश्ता है, और जब ये रिश्ता है तो ये रिश्ते तकलीफ देते हैं, इसके अलावा तो सुकून दे नहीं सकते हैं। तो जब आप ये देख लोगे ना तो ऑटोमेटिक आपका जीवन बेहतर होगा, है ना। जब देख लोगे तो गलत कैसे कर पाओगे, ये बताओ। ठीक है, संदीप जी समझ में आ गया? आ गया। हाँ, चलिए। तो अपर्णा जी, आप अपने मोबाइल से ज्वाइन कर चुके हो तो आप बात कर सकते हो, देखो शायद नेटवर्क अच्छा हो। हेलो, हाँ, मेरी वॉइस आ रही है आपको, मेरी आवाज़? हेलो, हाँ हेलो मैम। हाँ बोलिए। जी मैम, मैम प्रश्न है। हाँ मैं बता रही हूँ, एक बचपन में कहानी सुनी थी कि एक जो है एक पंडित जी रहते हैं, वो गंगा स्नान करके बाहर निकलते हैं और पास पड़ोस के कुछ बच्चे होते हैं, उन पर जो है नाली के पानी, नाली के कुछ मतलब गंदी चीजें, मतलब नाली के पानी मैं कहूंगी, वो उस पर उन पर डाल देते हैं। हाँ। तो फिर पंडित जी फिर हंसते फिर जाते गंगा स्नान करने के लिए, फिर दोबारा स्नान करके आते, फिर बच्चे वही बदमाशी करते हैं कि गंदा जो है पानी नाली का उनके ऊपर डाल देते हैं। हाँ। लेकिन पंडित जी जो है नाराज नहीं होते हैं, और ये बात जो है, ये काम जो है पंडित जी को प्रतिदिन 10 से 12 बार करना होता है, और 10 से 12 बार ये सारी बदमाशियां करने के बाद बच्चे थक जाते हैं। तो आखिर मतलब जब 15-20 दिन यही काम चला और पंडित जी ने कोई मतलब अपनी नाराजगी या अपना गुस्सा नहीं प्रकट किया, तो सारे बच्चे पंडित जी के पास जाकर बोले कि पंडित जी आप नाराज क्यों नहीं होते, हम लोगों को कोई श्राप क्यों नहीं देते हैं, और हम लोगों को मारते पीटते क्यों नहीं है, जबकि हमारे घर की जो मम्मी पापा होते हैं उनसे तो अगर कोई हम लोग बदमाशी ऐसा करे तो हम लोगों की अच्छी खासी वो पिटाई कर देते हैं। तो फिर पंडित जी ने जवाब दिया कि देखो बेटा, तुम लोगों का जो नेचर है, जो स्वभाव है, बाल सुलभ जो चेष्टाएं हैं, वो यही है कि लोगों को थोड़ा बहुत परेशान करना, लोगों को डिस्टर्ब करना, क्योंकि तुम सब बच्चे हो और हम काफी बड़े हो गए हैं और काफी मतलब अध्ययन अध्यापन किए हैं, तो अब हमारे स्वभाव में यही हो आ गया है कि मुझे गुस्सा नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, किसी पर जो है किसी से जो है रुष्ट नहीं होना है। तो हमने तो अपने स्वभाव का परिचय दिया और आप लोगों ने अपने स्वभाव का परिचय दिया, इसलिए हमने कभी आप लोगों को डांटा नहीं, मारा नहीं, या आप लोगों को कोई श्राप नहीं दिया। तो मैम आपकी बातों को सुनकर कभी कभार तो वाकई में ऐसा लगता है कि नहीं, ये बहुत बड़ी बात और बहुत बड़ा दर्शन छिपा हुआ है कि अगर आपकी बातों को गहराई से कोई समझ ले तो उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई तकलीफ या दुख आ ही नहीं सकता। तकलीफ या लेकिन दुख, हम लोग तकलीफ या दुख इसी बात का है कि समझ ही तो नहीं पा रहे हैं ना, यही तो प्रॉब्लम है कि हम अपनी प्रकृति में जी ही नहीं पा रहे हैं ना। हम प्रकृति को अपने रोक देते हैं और बाहरी चीज़ों को अपना लेते हैं, मतलब बाहर क्या सही रहेगा हम वो करते हैं, हमारे लिए क्या सही है या हमें क्या समझ में आ रहा हम वो करते ही नहीं ना, इसलिए हमारे हमारे जीवन में दुख रहता है, समझ रहे? लेकिन मैम मेरा एक प्रश्न ये है कि जैसे आज सुबह ही कुछ हुआ, मैं आई गैप में, ये तो अपने जितने भी लोग सुन रहे हैं वो सारे अपने भाई बहन जैसे हैं। हाँ। मुझे किसी प्रकार कोई संकोच नहीं है, तो मैं बता रही हूँ कि कुछ गाली गलौज टाइप का हो गया, तो मुझे वो चीज बहुत हर्ट किया कि कम से कम जो नहीं पढ़ा लिखा है, जिसके पास उस प्रकार का विवेक नहीं है, उनके बीच में इस प्रकार की फाइटिंग या गाली गलौज हो तो ठीक है, चलता है, लेकिन हम लोग इतने थोड़े बहुत शिक्षित होकर हम लोगों के बीच में ऐसा हो रहा है, वो बहुत ही मतलब विचारणीय है, बहुत ही मतलब इस पर चिंतन करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर मैं सुबह से काफी दुखी हूँ और मैंने आज निर्णय लिया कि नहीं, आज मैं मतलब थाने मुझे जाना है और उनको जो है जो भी सजा हो वो मैं दिलवाऊंगी, ऐसी वैसी बात में बहुत मन में चल रहा था और मैंने ऐसा करने की कोशिश भी की। हाँ, लेकिन फिर बीच में एक मंदिर मुझे दिखा, मैंने कहा कि नहीं, कम से कम मैं यहाँ तक आई हूँ तो पहले भगवान जी का दर्शन कर लेते, उनका आशीर्वाद ले लेते, फिर मैं इस कदम मतलब ऐसा कदम उठाऊं। और दर्शन करने के बाद अपना मूड ही चेंज हो गया, मुझे लगा कि पूरा गुस्सा ही गायब हो गया। ठीक है, तो आपका जो विवाद हुआ था वो किस चीज को लेके हुआ था, ये चीज जाना आपने? हाँ नहीं मैम, बात कुछ ले
लेकर हुआ नहीं, वो मेरे मोबाइल को लिए थे। और अक्सर जैसे मेरे मोबाइल में हम लोग थोड़े प्रोफेशनल है, तो बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं। हाँ, और आप प्रोफेशनल दुनिया में आई तो कोई एक बंदा नहीं बनेगा आपके लिए, वो 1000 लोग आपके लिए खड़े होंगे। कोई कहीं का भी अगर एक दो बार भी मुलाकात हुई तो कोई मैसेज कर ही देता है, कभी कोई गुड मॉर्निंग का, तो कोई गुड आफ्टरनून का, या कोई हाल चाल का मैसेज। तो जब ये मेरे मोबाइल को लेते हैं तो हमसे सारे लोगों का परिचय पूछने लगते हैं, जिसका जवाब देना मुझे पूरी तरीके से अनावश्यक लगता है। अनावश्यक क्यों? अगर किसी के बारे में आपको मतलब डीपली जानकारी चाहिए तो किसी 1, 2, 4 के बारे में मैं बता दूं। अब इसमें 1000 लोग हैं तो मुझे 1000 लोगों का परिचय एक करके मुझे देना है, जबकि सर मैं बहुत सारे लोग ऐसे मैसेज करते हैं जिसके मैं मैसेज को मैं सीव भी नहीं करती, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है। ठीक है, मैं इतने लोगों के बारे में जी। तो अब आप ये अब आप ये सोचिए कि क्या वो हजारों लोगों के बारे में पूछते हैं या किसी खास व्यक्ति के बारे में पूछते हैं? नहीं, हजारों लोगों की समस्या मैम यही है, यही पर आ जाती है कि वो हजारों लोगों के बारे में, जैसे कोई श्रीवास्तव है, कोई लाइब्रेरियन है, कोई ये है, किया है, उसमें से जो ऊपर के दिखेंगे 5, 6, 10, 12, पहले यही है, ये क्यों मैसेज किया गुड मॉर्निंग का, ये क्यों किया कि हमको ये इसके बारे में जानकारी दे दीजिए, फिर ये क्यों किया। मैंने कहा कि अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट या शक है ना, तो आप खुद ही नंबर लेकर अपने नंबर से कॉल करके पूछ लीजिए कि आप मेरी वाइफ को मैसेज क्यों किए। नहीं, ठीक है, एक चीज सुनिए। अब अगर वो पूछते हैं, आपने बता दिया कि ठीक है ये ऐसे किए, तो इसमें विवाद कहाँ है ये बताइए। अगर वो पूछते हैं आप बता दो कि हाँ ठीक है। सुनिए, मैं जो बोल रही हूँ उसे सुनिए। एक दिन होगा, 2 दिन होगा, रोज तो ऐसा नहीं होगा ना। जैसे आपने बोला कि वो बच्चे हैं, उन्होंने किया ऐसा, लेकिन उनका स्वभाव था कि वो उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं कर पाए। तो अगर आपके पति को आपके ऊपर डाउट होता भी है और आप अगर सही हो, आप किसी भी गलत रास्ते पे नहीं हो, तो फिर डर किस चीज़ का है? खुलेआम बोलो ना कि हाँ ऐसा है, करो, क्या दिक्कत है? क्यों आप डरते हो? क्यों आप झगड़ा करते हो? हाँ बताइए। प्रॉब्लम यही है, हमने बता दिया कि फलाना व्यक्ति यहाँ लाइब्रेरियन है, फलाना व्यक्ति यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर है, फलाना व्यक्ति यहाँ पर शिक्षक है, तो फिर उनका ये कह रहे तुमको क्यों किया गुड मॉर्निंग का मैसेज, तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा पति भी जिंदा है। मैंने कहा ये नहीं, सुनिए, रुकिए, मैं थोड़ा सा अनुपम जी से भी, क्या अनुपम जी हैं यहाँ पे? तभी मैं समझ पाऊंगी, क्योंकि देखो अकेले आप बताओगे तो मैं नहीं समझ पाऊंगी, है ना। उनका भी तो मत देखना पड़ेगा ना कि वो किस, है ना। अनुपम जी, आप अपना माइक ओपन कीजिए। वो जुड़े हुए हैं। अच्छा, अगर आपके साथ है तो उसी में बोले वो, अगर आपके साथ है तो कोई दिक्कत नहीं। अनुपम जी, क्योंकि देखिए इसे समझना पड़ेगा कि जैसा आप बता रहे हो वैसा तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मैं कहूँ आपके हज़ारों आते हैं, मेरे इसमें लाखों मैसेज आते हैं, कम से कम 2.5 लाख लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ, है ना। पर मेरे घर वाले, मेरे फ़ोन में कोई पासवर्ड नहीं है, कोई लॉक नहीं है, दिन भर घर पे पड़ा है, कोई भी देख रहा है, मैसेज आ रहे हैं, कोई गुड मॉर्निंग बोल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन लोग क्यों ध्यान नहीं दे रहे? क्योंकि मैं ध्यान नहीं दे रही हूँ। लेकिन आपके पति का ध्यान क्यों? हाँ बताइए। मैं बता रही हूँ, इसके पहले मेरा काफी दिनों तक, मतलब जब से मेरी शादी हुई है, ये जो मैं हरकत में, इसको वर्ड में यूज कर रही हूँ, हरकत, ये जो मैं करना शुरू की हूँ 3 से 4 महीने पहले, और बहुत हार कर मैंने जो है किया है। क्यों? क्योंकि कभी कभार, जैसे मैंने जहाँ से मास्टर्स किया है और हम लोगों ने साथ में किया, लड़के लड़कियां, किसी न किसी का मैसेज आ रहा है, और मैसेज आए तो मैं जरूरी नहीं कि मैं रिप्लाई ही करूँ। हाँ, कभी रिप्लाई कर दिया कि हाँ मैं ठीक हूँ, मैं ये कर रही हूँ, तो अब मैं उसको पहले डिलीट भी नहीं कर सकती। मैं सार्वजनिक रूप से बोल रही हूँ, जब से इन्होंने ऐसा काम करना शुरू किया तो मैंने डिलीट करना भी शुरू किया कि मैं कितने लोगों का जवाब दूंगी। नहीं, तो आपने यही तो गलती कर दी जो डिलीट करना शुरू कर दिया। ये नहीं करना था आपको, है ना आपको उनकी परवाह करना, ना आपको अपने हस्बैंड की परवाह करना। आपके अंदर ईमानदारी है, सच्चाई है, तो किसी की परवाह नहीं करना, समझ रहे हो। कोई कुछ भी बोले और कितने दिन बोलेगा, जो भी करना है करने दो ना, डर किस बात का है।
फ़ोन देखे, फ़ोन देखने दो, आप जवाब मत दो, उन्हें देखने दो, उन्हें पढ़ने दो मैसेज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और आप डिलीट करते हो तो इसमें भी आप डिलीट करते हो, इसमें भी तो टाइम लगता होगा ना, आपके पास इतना टाइम कैसे होता है कि आप डिलीट कर लेते हो, ये बताओ। मैं बता रही हूँ, टाइम ही नहीं, मुझे खुद पक्षी होता है, खुद से नफरत होता है। क्यों? क्योंकि सर ये मैम अगर बाई द वे हमने डिलीट किया और ये किसी माध्यम से चेक कर लेते हैं, वहाँ मैं ही गलत मानी जाऊंगी कि हमने नहीं ये चोरी की। मानने मतलब चोरी कर, नहीं, अगर आप चोर नहीं हो ना तो किसी के मानने से आप चोर नहीं, किसी के कहने से आप चोर नहीं हो जाओगे। मैं इस चीज़ को नहीं मानती, कहीं ना कहीं हमारे मन में है चोर, उस चीज़ को आप समझ नहीं पा रहे हो। अगर उस चीज़ को आप समझ जाओ तो आपके रिश्ते की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। देखो, आपको अपने पति में विश्वास लाना पड़ेगा, दिलाना पड़ेगा। उसके लिए आपको जो आप मतलब हरकतें कर रहे हो कि ऐसा करूँगी तो सही होगा ना, वो गलत रास्ता है। आपको सही रास्ता अपनाना होगा, और सही रास्ता ये है कि अगर वो आपका फ़ोन चेक करते हैं, मैसेज देखते हैं, खुल के देखो। अगर आप में कोई गड़बड़ी नहीं है ना तो उनको जो भी करना है करने दो, क्योंकि अंत में तो यही होगा ना कि सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। डर कहाँ होता है? जहाँ कुछ गलत होता है। जब कुछ गलत नहीं है तो डरने की ज़रूरत नहीं। अगर आप डर रहे हो, डिलीट कर रहे हो, कुछ है तो कुछ ना कुछ आपके मन में कुछ चीज़ें हैं जो आप भी नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है, उसे आपको ठीक है मैम, आपकी बात मैम, मैं आपकी बात समझ रही हूँ। बीच में ना मैंने बताया ना कि 3-4 महीने पहले ये सब चल रहा है, फिर 4 महीने पहले से एक ही बार हुआ कि मेरी मोबाइल गिर गई थी, तो मैंने मोबाइल शॉप पर मैं इंजीनियर को दिखाने गई थोड़ा बनवाने के लिए। तो मैंने कहा कि एक बार चेक वेक कर लीजिए किसी प्रकार का। मेरे मुंह से हंसी में ऐसे निकल गया, कुछ सेट वेट मतलब कुछ ऐसा तो नहीं लगाया है मतलब कि जिससे कि मेरी सारी चीजें जो है कहीं और भी जाए। तो बोली अरे मैडम आप कैसी बात कर रही है। तो वो चेक करने लगे। तो मैम उस दिन जो है मेरे मोबाइल में कहा गया कि 2-2.5 महीने पहले से एक ऐसा पासवर्ड लगाया, मतलब पासवर्ड उसको नहीं कहूंगी, उसके लिए अप्रोप्रिएट वर्ड मेरे मुंह में नहीं आ रहा है, कि ये लगाया गया कि मतलब कॉलिंग पर भी, हम कॉल पर भी जिससे बात कर रहे हैं या व्हाट्सएप चैट जो भी कर रहे हैं वो सब अगले के पास भी जा रहा है। तो फिर मैंने उनसे कहा कि मेरा मोबाइल तो कभी कोई लेता नहीं है, मैंने कभी कहीं छोड़ा भी नहीं है। मैम आप बिलीव नहीं करेंगी, मैंने तो वहाँ हंसी किया था कि एक बार चेक करा लेते, क्योंकि लड़के लड़कियों के बीच में ये सब बहुत चलता है। तो फिर उन्होंने कहा कि 2.5 महीने पहले, 2 महीने पहले की बात है। मैम मुझे याद है कि एक दिन मैं अपनी मोबाइल घर भूल कर चली गई थी और मैंने इनसे कहा कि देखो मेरे मोबाइल का वो जो ऊपर का जो ग्लास होता है वो टूट गया है और आप बनवा भी दीजिए, हम शाम को आएंगे तो फिर हम लेंगे, यूज करेंगे। और मैम वो जिस डेट को बताया कि इस डेट पर है, मैं वहां पर सेम वही डेट शो कर रहा था। देखिए, अभी मैं आपको बस ये बुरा मत मानिएगा, जहाँ आग होती है धुआं वही होता है। आपके हस्बैंड आप पे शक कर रहे हैं, इसका रीज़न है कि आप अपने हस्बैंड को उस तरह से सेटिस्फेक्शन, प्यार और वो चीज़ उनके अंदर डर है, समझ रहे हो, उनके अंदर ये डर है कि कहीं आप उनसे ज़्यादा किसी और को महत्व दे रहे हो, कहीं आप किसी और चीज़ को अहमियत दे रहे हो। ये डर आया कैसे, ये भी तो समझो कि ये डर किस वजह से है। अगर आप अपने पति के प्रति ईमानदारी से समर्पित हो, प्रेम भाव है, करुणा है, तो उन्हें आप पे फ़क्र होगा, ना कि वो आपकी जासूसी करेंगे। और अगर ऐसे व्यक्ति हैं कि आप सब कुछ सही होते हुए भी वो आपकी जासूसी कर रहे हैं, तो फिर आप बर्दाश्त क्यों कर रहे हो? अगर आप सही हो तो बर्दाश्त क्यों कर रहे हो, और अगर गलत नहीं हो तो डर क्यों रहे हो? ये सब चीज़ें अपने आप से पूछना पड़ेगा आपको, समझ रहे हो? ये सब चीज़ें, ये सवाल आपको अपने आप से करने होंगे। देखिए, मैं भी एक औरत हूँ और मैं आज से 5-6 साल पहले की बात बताऊँ, मैं भी जॉब करती थी। मुझे भी अच्छा लगता था लोगों से बात करना, मैसेज करना, भले कुछ गलत करूँ या ना करूँ, लेकिन दोस्ती करना, बात करना, ये चीज़ें अच्छी लगती थी, ठीक है। तो एक डर होता था कि ये चीज़ें जो मैं कर रही हूँ इसलिए गलत लगता है कि मैं अपने पति को उतना महत्व नहीं दे रही। अगर मैं दूसरे व्यक्ति को महत्व दे रही हूँ तो पति के मन में डाउट्स तो आएंगे ना। समझिए कि आप उनके साथ रह रहे हो और अगर आप किसी और व्यक्ति को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दे रहे हो तो वो तो मतलब इनसिक्योरिटी उसके अंदर आएगी ना कि कहीं मेरी वाइफ चली। ये होता है, मतलब उन्हें करना नहीं चाहिए ऐसा। मैं यही कहूँगी कि ये उनके लिए भी सही नहीं है। आप चाहे गलत रास्ते जाओ चाहे सही रास्ते रहो, उन्हें डरना नहीं चाहिए।
है ना। और यही चीज़ आपको भी करना है कि अपने पति से डरना नहीं है कि वो देख लेंगे तो क्या होगा, ऐसा क्या, अपने आप में ईमानदार रहना है, समझ रहे हो। अपने आप की सच्चाई अपनी होनी चाहिए, ईमानदारी अपनी होनी चाहिए। चाहे 4 लोगों के बीच कोई बोल दे तो हमें पता है कि हम कैसे हैं। तुम्हें जो करना हो, जितना करना हो करके देख लो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता ना हमें, समझ रहे हैं। पर इस तरह की ईमानदारी, लॉयल्टी, हाँ आप अपने काम पे जा रहे हो, काम से काम रखो, जिससे जितना मतलब रखना है उतना मतलब रखो। किसी को ज़्यादा अहमियत इस दुनिया में देना ही नहीं ना, ना पति को देना ना दुनिया को देना, सिर्फ अपने आप के अलावा किसी को अहमियत नहीं देना, समझ रहे हो। आपको सिर्फ आप खुश रख सकते हो, कोई और खुश नहीं रख सकता है। इस बात को आपको समझना होगा, ठीक है। और धीरे धीरे समझ में आ जाएगा और ये जो शिकायतें ये भी दूर होंगी। लेकिन हाँ, अगर आप सोचो कि आज ही सब कुछ ठीक हो जाए तो टाइम लगेगा, धीरे धीरे थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को देती रहती हूँ। जब तक आप उसे ध्यान से देखते जाओगे, अगर वाकई में आपके अंदर सच्चाई है, ईमानदारी है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि आपको डरा सके किसी भी मामले में, समझ रहे हो, चाहे वो कैसा भी हो। मैं ये बड़े उससे बोल सकती हूँ दावे के साथ, क्योंकि मैंने इन चीज़ों को फेस किया है। और जब से मैंने अपना नेचर बदला है, जब से मैंने अपने आप को समझा है, जब से मुझे पता चल गया कि दुनिया में ऐसी कोई चीज़ है और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसे महत्व दिया जाए, अहमियत दिया जाए, तब से मेरे रिश्ते भी अच्छे हैं, मेरा परिवार भी अच्छा है। ना आज मुझे डर है, ना चिंता है, ना टेंशन है, ना परेशानी है। तो ये मैं कह सकती हूँ और ये मैंने किया है। ये अगर आप भी करोगे ना तो आपका रिश्ता बहुत बेहतर होगा, बहुत अच्छा होगा। कोई डर नहीं होगी, कोई चिंता नहीं। कल को वही जो आपके पति है ना, वो आप पे फक्र करेंगे कि मेरी वाइफ जैसी कोई वाइफ नहीं है, समझ रहे हो। अगर आप चाहते हो कि ऐसा हो तो उसके लिए सिर्फ अपने आप पे शिकायत करने की बजाय अपने भीतर झांको कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, किस वजह से मेरे रिश्ते में ये प्रॉब्लम आ रही है, उसे खोजो। दूसरे की शिकायत नहीं कि पति की वजह से ऐसा हो रहा, अपने भीतर पहले देखो कि मेरे अंदर क्या कमी है, कहाँ पे मैं गलती कर रही हूँ, कहाँ किस वजह से ऐसा हो रहा है, उस वजह तक पहुँचो। उसके बाद अपने आप में सुधार करो। फिर भी आपको डरना नहीं है। और अगर इसके बाद भी आपके हस्बैंड ज़बरदस्ती करते हैं, आपको टॉर्चर करते हैं, परेशान करते हैं, तो फिर एक्शन लो, समझ रहे हो। मैं सहने को नहीं कहूँगी, मैं दबने को भी नहीं कहूँगी, लेकिन ईमानदारी और सच्चाई आपकी होनी चाहिए। अगर आप में ही बेईमानी हो और फिर आप दुनिया से लड़ो, वो सही नहीं है, वो गलत है, ठीक है। जरा सी भी च्वाइस है, ख्वाहिश है कि मैं किसी से बात कर लूँ, मुझे अच्छा लगता है, ये भी एक तरह से बेईमानी ही है। इस चीज़ को समझो आप, समझ रहे हैं। मेरी बात को समझ पा रही हैं आप? नहीं मैम, बिल्कुल मैं समझ गई। और मैं आज ही अभी ही पासवर्ड हटा दूंगी। हाँ, और आपने भी सही कहा कि जिसके अगर 1-2 लोगों के बारे में कहे कि आप मतलब बात करिए ये वो, तो मैं खुद मतलब ये कहती आ रही हूँ, मैं सिर्फ यही कहूँगी कि आप खुद नंबर लेकर आप हालचाल पूछ लीजिए और पूछ लीजिए कि मेरे साथ उनका क्या संबंध है। बिल्कुल डरना नहीं है, डरना ही नहीं है। क्यों डरना है। अब आप सोचो ना कि इतने लोगों को मैं कैसे मैनेज करती हूँ। आप ही सोचो ना, मेरे पति भी है, बच्चे भी हैं, मेरा बच्चा खुद मेरे साथ काम करता है, तो कैसे कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी के मैसेज से कोई लेना देना नहीं। हाँ, अगर आपकी ज़रूरत है, आपकी मदद करना है, तो मैं दिन रात बात करूँगी, अभी भी बात कर रही हूँ। लेकिन यहाँ कोई कह सकता है कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ? ये बताओ। अपने आप को ऐसा बना के रखना है, अपने अंदर इतना विश्वास होना चाहिए कि दूसरे की हिम्मत ना पड़े कि आपके ऊपर उंगली उठा सके, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, है ना। ये आप बोलते हो 1000 लोग, मैं बता रही हूँ, मैं लाखों को डील करती हूँ, लाखों को मैसेज फेसबुक पे आते हैं, यूट्यूब पे आते हैं, व्हाट्सएप पे आते हैं, पूरा बिजनेस व्हाट्सएप बना हुआ है, मैं अकेले मैनेज करती हूँ, फिर भी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और फ़ोन में एक पासवर्ड ऐसा नहीं है कि मेरे घर वालों को पता ना हो। मतलब अपना मन और फ़ोन की गैलरी इतनी साफ रखो कि कोई भी उसमें प्रवेश कर जाए तो कोई फ़र्क ही ना पड़े। ऐसा जीवन बनाओ अपना, ठीक है। जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल मैम, है ना। ये चीज़ समझो आप, और ये मुझसे बेहतर कोई आपको नहीं समझा सकता है, ये भी आप समझ लो, ठीक है। क्योंकि मैंने परिवर्तन देखा। मेरे पति भी शक करते थे,
मैं ये सब काम क्यों कर पा रही हूँ, क्योंकि मैंने उन चीज़ों को समझा है, मैंने जाना है कि एक रिश्ते में प्रॉब्लम कहाँ आती है। ठीक है, मेरे पति भी शक करते थे, मेरे पति भी पीछा करते थे, मैं भी जॉब करती थी, लेकिन तब मैं ये चीज़ें नहीं समझती थी। लेकिन जब से मैंने किताबें पढ़ना शुरू किया, गीता पढ़ना शुरू किया, अपने मन को समझना शुरू किया, अपने शांति, अपने आनंद को तलाशना शुरू किया, तब मुझे लगा कि संसार के पीछे भागने से कुछ नहीं होने वाला। किसी को धोखा दे के, पति को बुरा कह के, पति को नीचा दिखा के, या किसी को बहुत ऊंचा बता के, इससे कुछ नहीं हासिल होने वाला, दुख के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन जब से मैंने अपने आत्मविश्वास को जगाया, जब से मैंने अपने आप पे काम करना शुरू किया, तो आज मेरे जीवन को तो बेहतर बनाया ही, आप जैसे कितने लोगों के जीवन को मैंने बेहतर बनाने में पूरा सहयोग दिया है। समझ रहे हैं? तो ये होता है, सबके साथ होता है। तो जो कहने की बात है कि वो गलत कर रहे हैं, नहीं, वो गलत किसी वजह से कर रहे हैं। उस वजह को आप पहले ख़त्म करो, ऑटोमेटिक उनकी वजह ख़त्म हो जाएगी। वो उनका नेचर अपने आप बदलेगा, आपको सिर्फ अपना नेचर बदलना है। ठीक है, चलिए। तो शायद अपर्णा जी लेफ्ट हो गई हैं नेटवर्क की वजह से। मैम समझ में आ गया, मैं इनसे जुड़ी हुई हूँ। हाँ, ठीक है। तो किसी की शिकायत नहीं करना है, किसी को दोष नहीं देना है कि वो गलत कर रहा है, वो मुझ पे शक कर रहा है, वो डाउट कर रहा है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। क्यों हम परेशान क्यों हो रहे हैं जब हमें कोई दिक्कत ही नहीं है? वो कुछ भी करे, वो अपने आप कर रहे हैं, अपने आप शांत हो जाएंगे जब उनको कुछ नहीं मिलेगा, है ना। तो उनको उस तक जाने तो दो। आप रोक देते हो, इसलिए उनकी जिज्ञासा और बढ़ जाती है ना, कि शायद कुछ ना कुछ होगा, इसीलिए रोक रहे हैं। आप पूरा ओपन करके देखो ना, एक दिन वो देखना छोड़ देंगे, क्योंकि उनके पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो आपका दिन भर फ़ोन चेक करें। ठीक है, आएगा एक दिन, ऐसा आएगा कि जब वो बिल्कुल आप पे ध्यान देना छोड़ देंगे। लेकिन जब तक आपका फोकस ये रहेगा ना कि ये मेरे ऊपर ऐसा करते वैसा करते, तब तक नहीं होगा, तब तक वो और ज़्यादा करेंगे। आप उन पे ध्यान हटा के अपने काम पे ध्यान दो कि आपका बाहर कितना काम है और लोगों से आपकी बात कितनी ज़रूरी है, बस उतना ही करो। और अपने घर परिवार पे फोकस करो, ध्यान दो, ऑटोमेटिक सब सही हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो इसके अलावा अभी आज के लिए इतना काफ़ी है। और जो मैंने समझाया इसमें कि निचले स्तर का काम क्या है, जो आपको संसार में फंसाए रखता है। ठीक है, और ऊंचे स्तर का काम क्या है, जो ये समझ जाए कि संसार का और मेरा रिश्ता क्या है, किस वजह से ऐसा हो रहा है। वो रिश्ते को जब आप समझ जाओगे, उसमें आप अगर सुधार करोगे ना, तो यही संसार आपके लिए मुक्ति का और आनंद का रास्ता बन जाएगा। जिस तरह से अभी हमने पढ़ा कि एक पुल है ना। अब पुल में मझधार भी है और पतवार भी है ना। अगर मझधार में जाओगे तो डूब जाओगे, और पतवार में जाओगे तो नैया पार हो जाएगी। तो आपको पुल का उपयोग कैसे करते हो, वो आपको देखना, आपका चुनाव है कि आप अपने जीवन को कैसे ले जाते हो, या उच्चतर स्तर पे या निचले स्तर पे। आपको संसार से ही सब कुछ चाहिए, या उस आत्मा या उस सत्य को समझना है, जानना है, जो इस संसार से भी परे है, जो हमारे सोच से भी परे है। हमारे साथ जो भी होता है, हम सोचते हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन जब होता है ना, तब हम सोचते नहीं है। तो जो वो होता है, जो इंस्टेंट वो जो चीज़ होती है ना, उसे हमें समझना है कि वो क्या है, वो कौन सी शक्ति है ना। अगर उस चीज़ को आप समझ गए ना कि इस दुनिया में हम कुछ नहीं कर रहे, हमारे साथ जो हो रहा है और जो होगा या जैसे भी होगा, उसमें हमारा कंट्रोल नहीं, बस हमारा चुनाव है कि हम कैसे जीवन जीना चाहते हैं, दुखी रहना चाहते हैं या आनंद में रहना चाहते हैं। और उसके लिए फिर क्या क्या करना है, उन चीज़ों पे आपको पूरा गहन अध्ययन करना होगा कि आनंद कैसे मिलता है और दुख कैसे मिलता है। तो आपको जिससे दुख मिलता है, उन सारी चीज़ों को त्यागना होगा। कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है, कुछ खोना पड़ता है। मैंने पहले भी बताया कि दोनों हाथ में लड्डू नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये आपको समझना पड़ेगा, और एक ही दिन में नहीं समझ में आएगा। इतना अपने आप में गिल्ट भी नहीं करना है, लेकिन इतना जल्दी उत्तेजित भी नहीं हो जाना है। और ये समझ लो कि दूसरे का तो कभी दोष होता ही नहीं है। हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, अगर दूसरा भी कर पा रहा है, तो सिर्फ हमारी वजह से, है ना। अगर हम अपने आप को समझ गए ना, तो किसी व्यक्ति की हिम्मत नहीं कि हमें परेशान कर सके, चाहे वो कैसा भी हो। फिर उसके उपाय हैं। मतलब अगर आप मुंह से कुछ बोल रहे हो, शरीर से कुछ कर रहे हो, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो उसके लिए समाज है,
उसके लिए पुलिस है, कानून है। लेकिन अगर आप अपने मन के अंदर कुछ चल रहा है, भीतर कुछ आपके है, उसके लिए फिर धर्म है, सत्य है, वो आपको अंदर ही अंदर समझाएगा कि आप गलत हो। उसे समझना है आपको, ठीक है। आपको सही धर्म को समझना है, सत्य क्या है, और वो सिर्फ आपके अलावा आपको कोई नहीं बता सकता। आपके भीतर क्या चल रहा है वो सिर्फ आप जानते हो, और आपको अपनी सच्चाई, अपनी ईमानदारी से उसे देखना है कि आप क्या चाह रहे हो, क्या कर रहे हो, और क्या हो रहा है, और उससे आपके जीवन में क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। दोष दे के, दुनिया से भाग के, किसी से लड़ के आपको शांति कभी भी नहीं मिलेगी। ये चीज आप याद रखना, ठीक है। ओके अपर्णा जी, चलो। तो और किसी का कोई सवाल है? इतनी सारी डिस्कशन के बाद आप लोगों को भी बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, क्योंकि हम सभी के जीवन में ये सब चल रहा है, ठीक है। बोलिए। हाँ मैम, क्या हुआ? अपर्णा जी से बात हुई? हाँ, अपर्णा जी से हुई, और आपको भी यही कहूँगी कि जैसा मैंने पहले भी बताया है, शक नहीं करना है, जांच छानबीन नहीं करना है, जो होगा वो सामने ही आएगा। इतनी हिम्मत तो अपने अंदर भी रखना है, ठीक है। चलिए, थोड़ा थोड़ा आपको भी समझना है, थोड़ा उनको भी समझना है। अगर रिश्ते में रहना चाहते हो तो अपनी अपनी ईमानदारी और सच्चाई के साथ रहो, तो ही आप रिश्ते में रह पाओगे। नहीं तो ऐसे ही झगड़े होंगे, ऐसे ही बहस होगी, ऐसे ही जीवन बर्बाद होगा, इसके आगे कुछ नहीं होगा। इसी में पड़े रहोगे, जो मेन काम है वो फिर कर नहीं पाओगे, ठीक है। जिस तरह से आपको बीमारी ठीक करने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर की जरूरत होती है, वो चेकअप करके आपका इलाज करता है, उसी तरह से आपको एक काउंसलर की जरूरत पड़ती है आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को समझकर उसका सलूशन देने के लिए। तो आप दिए गए नंबर पर काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं।